हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल घोस्ट कैड कैम टीम की तरफ से मैं एक बार आपका फिर स्वागत करता हूं। आज हम आ गए हैं अपनी चौथी वीडियो के साथ में। आज देखते हैं हमें क्या सीखने को मिलता है। तो वही प्रोसेस हमारा रहेगा। हमने स्केच एक प्लेन सेलेक्ट किया, ठीक है। प्लेन सेलेक्ट करने के बाद ओके। देन हम यहाँ पे आज कुछ सॉलिड मोल्डिंग करके देखेंगे, एक्सट्रूड का यूज करेंगे। उसके बाद में कुछ और फीचर्स हैं, उनका हम यूज करके देखेंगे। तो मैं सिंपली एक स्क्वायर ले रहा हूँ। स्क्वायर में मैं सेंटर वाला लेता हूँ स्क्वायर, ठीक है। और इस प्लेन के सेंटर पे मैं कर्सर को लेके जाता हूँ और एक स्क्वायर बना देता हूँ। स्क्वायर की मैं डायमेंशन दे देता हूँ। ये जो डायमेंशन मैंने दी है 250 की दी है। इसके बाद में ये जो डायमेंशन है ये 350 में दे रहा हूँ। ओके, ठीक है। तो मेरा एक ये स्क्वायर बन के आ गया है 250 बाई 350 का। इसके बाद में मैं स्केच से बाहर निकल जाता हूँ। यहाँ पे क्लिक करेंगे फिनिश स्केच, तो मैं यहाँ से बाहर निकल जाता हूँ। ये मेरे को एक स्क्वायर मिल गया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इस स्क्वायर का यूज हम सॉलिड कैसे करके कर सकते हैं। तो हम उसके लिए यूज करेंगे एक्सट्रूड का। एक्सट्रूड पे क्लिक करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे सेलेक्ट कर्व। तो हम अपने कर्व को सेलेक्ट कर लेंगे। मैंने कर्व सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। कर्व सेलेक्ट करते ही यहाँ पे ये सॉलिड पीस बन गया है। अब मेरे को कितना बड़ा मोटाई कितनी चाहिए इसकी, माइनस या प्लस में देखिए। मेरा जो प्लेन है वो इसके मिड में आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो डिस्टेंस है -55 टू 40 दी गई है प्लस में। अगर मैं इस माइनस को यहाँ पे 0 कर देता हूँ, ठीक है, तो मेरा वो जो माइनस में पॉइंट जा रहा था, पार्ट बन के आ रहा था, वो अब प्लेन के सरफेस पे ही से ऊपर जा रहा है, पॉजिटिव की तरफ जा रहा है 40। मैं 40 की जगह पे यहाँ पे 500 अगर कर दूंगा तो ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? समझाने के लिए मैंने आपको किया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दोबारा से इसको कम कर देता हूँ, 40 ही कर देता हूँ। तो मेरी एक ये प्लेट बन गई है। अब ये मेरी प्लेट सॉलिड है, ठीक। तो हम अब इसके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि हम इसके साथ में क्या कर सकते हैं। हमने मान लीजिए एक लोहे की प्लेट है, ठीक है। इसके साथ हम क्या क्या कर सकते हैं वो देख लेते हैं। ये चीजें आपको जब डाई बनाएंगे, हम डाई सिखाएंगे आपको, तब आपको ये चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। फिर भी आप इन चीजों को अभी से ही प्रैक्टिस में डालेंगे, तभी उस लेवल तक पहुंच सकेंगे जहां तक मैं आपको पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो मैं सबसे पहला एक यूज करता हूं होल का। तो होल पे मैंने क्लिक किया, ठीक है। यहाँ पे मल्टीपल टाइप्स ऑफ होल आ जाते हैं, जनरल होल, ड्रिल होल, स्क्रू होल, मल्टीपल टाइप्स के होल हैं। तो मैं जनरल होल पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे स्पेसिफिक पॉइंट पूछ रहा है मेरे से, तो मैं स्पेसिफिक पॉइंट कहाँ पे दूंगा। एक यहाँ पे ऑटोमेटिक प्लेन सेलेक्ट हो जाएगा, ये मैंने प्लेन सेलेक्ट कर लिया। अब मेरे को एक पॉइंट देना है, मान लीजिए मैंने ये ही पॉइंट दे दिया, ठीक है। और ये मैंने ओके कर दिया, ठीक है। तो मैंने अब क्या करना है, एक सर्किल बनाना है। मैं इस पॉइंट को पकड़ के एक सर्किल यहाँ पे बना लूंगा, ओके। ये मैंने सर्किल बना लिया। और देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक एक ड्रिल होके जा रहा है, जो कि एक जनरल होल कहला रहा है, ठीक है। नीचे के कुछ ये डायरेक्शन क्या है, नॉर्मल टू फेस। यहाँ पे LM2 वेक्टर भी आ जाता है। LM2 वेक्टर मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। यहाँ पे आ गया फॉर्म टू डायमेंशन, सिंपल काउंटर, ठीक है। समझ में आ रहा है? ये ऊपर काउंटर बन के आ जाएगा। यहाँ पे ये काउंटर सिंक, ठीक, टेपर। तो यहाँ पे मल्टीपल टाइप्स ऑफ होल आपको मिल जाते हैं। मैं अभी सिंपल होल पे ही कर देता हूँ। सिंपल होल का डायमीटर मेरा क्या है, 25 का है। ये जो है इसका डाया 25 का, मैं इसको 35 अगर कर देता हूँ तो ये इसका साइज बढ़ जाता है, होल का साइज बढ़ जाता है। डेप्थ लिमिट वैल्यू में ही देनी है मेरे को,
तो मैंने 50 दे दी, ठीक है। ये 50 देने पे थ्रू हो जाएगा नीचे तक, ठीक है। पहले मैं थ्रू करके दिखाता हूँ, फिर उसके बाद में आगे करके दिखाता हूँ। मैं अप्लाई करूंगा, यहाँ पे मैंने अप्लाई कर दिया है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये होल मेरा बन गया है। अब मैं इस होल को दोबारा से चेंज करना चाहता हूँ, तो उसी होल के अंदर मैं क्लिक करूंगा, तो मैं फिर उसी कमांड के अंदर चला जाऊंगा जिस कमांड से मैंने स्टार्ट किया था, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे 50 की हाइट दी थी, अब मैं यहाँ पे दे देता हूँ 25 की हाइट दे देता हूँ, ठीक है। 25 की हाइट अगर देता हूं मैं, तो फिर मुझे क्या मिलता है, मैं यहाँ पे इसको प्रीव्यू कर लेता हूँ। ये प्रीव्यू का ऑप्शन आता है, मैं यहाँ पे प्रीव्यू कर लेता हूँ, तो ये दिखा देगा मुझे। अब क्या हुआ देखिए, आप ड्रिल किया है तो 25 की हाइट में इसने ड्रिल लगा दिया है यहाँ पे, क्लियर है। मैं इसको अंडू कर लेता हूँ। अंडू करने के बाद में देखिए यहाँ पे भी और आ रहे हैं ऑप्शंस, नन कर दूंगा और प्रीव्यू करके देखता हूँ तो क्या होता है। ड्रिल तो हो गया है, पर यहाँ पे मुझे दिखा नहीं रहा है उसको, ठीक है, काट के नहीं दिखा रहा है। अब मैं यहाँ पे सबट्रैक्ट ही कर लेता हूँ, वो ज्यादा क्लियर रहेगा, ठीक है। अंडू। हम दूसरे होल के पास जाते हैं, ये मैंने पकड़ा काउंटर, ठीक है, काउंटर ओके। अच्छा, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे है डायमीटर, डेप्थ, डायमीटर, ठीक है। तो मैं इसको जो है सी काउंटर डायमीटर ये हो गया मेरा, डेप्थ मैं यहाँ पे 50 कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे कर देता हूँ 45, यहाँ पे मैं करता हूँ 20, ठीक है। ये हो गया मेरा। अब देखिए यहाँ पे बन के आ रहा है, तो ये क्या है, मेरा आउट जा रहा है, जो इसका काउंटर है वो आउट जा रहा है। तो काउंटर का डायमीटर मैं जो है यहाँ पे कितना कर दूं, 45 कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा काउंटर का अंदर आ गया, और मैं इसको प्रीव्यू करके देख लेता हूँ क्या बनता है। ओके, तो ये मेरा इस टाइप का कुछ बन के आया है, जिसमें ऊपर काउंटर है और नीचे बोर है पूरा, ठीक है, क्लियर। अब मैं दोबारा से दूसरे पे जाता हूँ, काउंटर शेंक, ठीक है। यहाँ पे भी वही कंसर्न आ रहा है हमारा, मैं यहाँ पे इसको 50 कर देता हूँ, ये बन के आ जाएगा। मैं जल्दी कर रहा हूँ, अगर जल्दी लग रहा है आपको और समझने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा, ठीक है, क्लियर। बैक, थर्ड वन टेपर, ठीक है। तो यहाँ पे टेपर का ये डायामीटर पूछ रहा है, यहाँ पे 35 का है, और एंगल भी हम कम ज्यादा कर सकते हैं, मान लीजिए मैंने 20 का एंगल कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको प्रीव्यू करके देखता हूँ, देखिए कैसा बन गया। तो ये जो एंगल होगा इसके बिहाफ पे होगा, ठीक है। डायमीटर ऊपर की साइड हम नापेंगे, डीप नीचे की साइड, ओके। जेड में हमारी डीप है, अपर साइड हमारा डायमीटर है, और जो ये कॉनिक बन के आ रहा है इसका एंगल जो होगा 20 डिग्री का होगा, क्लियर। अच्छा चलो ठीक है, हमने ये कर लिया। हम अलग अलग जगह पे भी करके देख लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, तो वो भी हो जाता, ठीक। तो मैं इसको ओके कर देता हूँ, ये मेरा हो गया, ठीक है। अब मैं अगला ऑप्शन पे जाता हूँ, यहाँ पर पैटर्न फीचर है। पैटर्न फीचर पे, पैटर्न फीचर क्या काम करता है, हमारी जो भी फीचर्स हैं उसको एक कैसे कहूँ, एक वे में सेट करता है, एक वे में सेट करता है। जैसे कि अब मैं इस फीचर्स को पकड़ लेता हूँ, इस फीचर को मैंने पकड़ लिया, ये मैंने फीचर सेलेक्ट कर लिया है यहाँ पे,
ये लीनियर फीचर है, एक्स और वाई की फॉर्म में काम करेगा। तो मैं अब वेक्टर पकड़ता हूँ, ये इसने वेक्टर ये ले लिया, ठीक है। अब मैं इसको, ये देखो अपोजिट साइड में जा रहा है, इधर जा रहा है, नहीं मेरे को इधर नहीं चाहिए, मेरे को इधर की साइड चाहिए। और मेरे को काउंट कितनी चाहिए, मेरे को काउंट 10 चाहिए, ठीक है, 10 बार होना चाहिए। और उसका डिस्टेंस कितना होना चाहिए, डिस्टेंस होना चाहिए उसका, हमने अपनी 40 का, ठीक है, क्लियर, ये 40 का। अब देखो 10 करने पे मेरे ये 2 बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 10 की जगह पे कुछ कम कर लेता हूँ, मान लीजिए मैंने 7 कर लिया, समझा नहीं तो है, मैंने 7 कर लिया, ठीक है। अब ये 7 हो गए मेरे, ये किस साइड पे हो गए मेरे, एक्स साइड, एक्स में जा रहे मेरे, ठीक है। अब मैं इसको यहीं पे ओके करता हूँ, फिर आगे की मैं समझाता हूँ क्या करना है। मैंने इसको ओके कर दिया, तो ये जो फीचर्स हैं मेरे कंटिन्यू बन के चले आएंगे एक्स साइड पे, ठीक। देखिए एक्स समझ में नहीं आ रहा हो तो देखिए यहाँ पे जूम करके दिखा देता हूँ, ये रहा एक्स, ठीक है, दिख गया एक्स आपको, ठीक है। कंट्रोल जेड, मैंने कंट्रोल जेड कर दिया है। अब मैं यहाँ पे यूज डायरेक्शन 2, यहाँ पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे क्लिक करने का फिर वेक्टर मेरे से पूछ रहा है, तो मैं अब वाई साइड पे जाऊंगा, वाई साइड पे जाऊंगा तो मैं काउंट कितने दे देता हूँ, यहाँ पे 4 काउंट दे देता हूँ, और डिस्टेंस कितना देता हूँ, वही 40 का डिस्टेंस दे देता हूँ, ठीक है। 40 का डिस्टेंस देने के बाद में दोबारा से एक बार हम फिर प्रीव्यू देख लेते हैं क्या होता है। ये तो ये मेरा पैटर्न फीचर काम करता है, किसी भी पैटर्न को डालने के लिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो क्लियर, चलो अब हम इसको ओके कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा पैटर्न बन गया है, क्लियर, ओके। हम इसको अब हाइड कर देते हैं। तो हाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 2 विंडो होती हैं, तो मैं एक विंडो से दूसरी विंडो के मूव करने के लिए किसी पार्ट को शिफ्ट कंट्रोल बी का यूज करूंगा, तो मेरा ये जो है मूव हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा मूव हो गया, ये रहा, ठीक है, मेरा ये मूव हो गया। अब मैं कुछ दूसरा बनाता हूं, क्या कर रहा है, ठीक है, लगता है मेरे लिए सिस्टम में कोई दिक्कत आ रही है, चलो कोई नहीं, ठीक है। मैं नई फाइल खोल लेता हूँ, ज्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है ना। तो मैंने एक ये नई फाइल खोल ली है। अब मेरे को वही प्रोसीजर फॉलो करना है, सेलेक्ट प्लेन, देन एक इस बार मैं क्या करता हूँ, एक सर्किल ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सर्किल ये जो है ले लिया, इसका जो डायामीटर मेरे को लेना है वो थोड़ा बड़ा ही लेता हूँ, यहाँ पे हो जाएगा मेरा 250 का, मैंने डायामीटर इसका ले लिया, ठीक, ओके। तो हमने एक आपको कमांड बताई थी ऑफसेट कर्व, ठीक है। ऑफसेट कर्व मैंने आपको बताई थी, तो ऑफसेट कर्व का क्या काम था, ऑफसेट का काम ये था, जो हमने कर्व बनाया है उसको इनसाइड या आउटसाइड एक लेयर एक कर्व और बना दे, तो उसका हम डिस्टेंस दे देते थे। तो हमने यहाँ पे 20 डिस्टेंस दे दिया इसका, इनसाइड पे या आउटसाइड पे कैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आउटसाइड पे दे दिया, चलो ठीक है, आउटसाइड पे दे दिया, ओके, ठीक। अब मैं इसको फिनिश कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको एक्सट्रूड करता हूँ, ये मैंने एक्सट्रूड कर लिया। एक्सट्रूड करते क्या हुआ, एक ये रिंग बन के आ गई, क्लियर। अब ये इस रिंग की हाइट जो है मैं 100 कर देता हूं, यहाँ पे मैंने इसकी हाइट 100 कर दी, ओके, ठीक है, ये मैंने 100 हाइट कर दी। अब मैं क्या करता हूं, मेरे को एक होल चाहिए यहां से उस तरफ पार, ठीक। तो मैं F8 दबाऊंगा, इसको स्ट्रेट कर लूंगा, एक स्केच पकड़ूंगा, ठीक है, मैंने पकड़ लिया है।
और एक यहाँ पे सर्किल बना देता हूँ। सिंपल सा है, मैंने कोई सर्किल बनाया। सर्किल बनाने के बाद में मैं क्या करूंगा, उसका डायामीटर दे दूंगा। मैंने 35 का डायामीटर दे दिया है यहाँ पे और ओके कर दिया। ठीक है, अभी क्या है, मेरे कांस्टेंट नहीं है और मेरे को करना भी नहीं है। ठीक है, मैं आपको सिखा रहा हूँ और फिर आगे जो है जब हमें कांस्टेंट की जरूरत आएगी तो मैं करके दिखाऊंगा उसको किस तरीके से यूज किया जाता है। ठीक, अगर मैं वो करना भी होगा तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा और इसका डिस्टेंस दे दूंगा। ठीक, मैं डिस्टेंस दे दिया इसका 50 का। क्लियर, चलो, और मैं इसका डिस्टेंस दे देता हूँ 8 का। क्लियर, अब ये मेरा सर्किल जो है वो कांस्टेंट हो गया है, वो मूव नहीं करेगा, अपनी पोजीशन को नहीं छोड़ेगा। ठीक, क्लियर, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, इसको एक्सट्रूड कर देता हूँ। ये मैंने अपना पकड़ लिया सर्कल और इसको इधर मूव किया, इसको इधर मूव किया। देन यहाँ पे एक ऑप्शन आता है बूलन का, हम एक्सट्रूड करते हैं तो यहाँ पे एक बूलन का ऑप्शन आता है। ये इस बूलन के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबट्रैक्ट ऑप्शन आता है। सबट्रैक्ट ऑप्शन करते ही यहाँ पे सेलेक्ट बॉडी पूछेगा, या तो वो अपने आप सेलेक्ट कर लेगा या आपसे पूछेगा। तो इसने अभी बाय डिफॉल्ट एक ही बॉडी थी हमारे विंडो पे, तो उसने उसको सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, और इसको करने के बाद में मैं इसका प्रीव्यू देख लेता हूं। ठीक है, तो ये इस तरीके से होल बन के आ गया है। ठीक, अब ये होल बन के आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इसको थोड़ा सा अंदर कर लेते हैं और ओके कर देते हैं। ठीक है, मेरा एक होल यहाँ पे बन गया है। ठीक, क्लियर, समझ में आ रहा है। अब मैं पैटर्न फीचर पे दोबारा से जाता हूं और सर्कुलर पकड़ लेता हूं, सर्किल को पकड़ लेता हूं, अपने फीचर को सिलेक्ट करूंगा, देन वेक्टर को सिलेक्ट करूंगा और अपने पॉइंट को, जो भी पूछता जाएगा उसको को सिलेक्ट करते जाना। ठीक है, वेक्टर पूछा, हमने वेक्टर सिलेक्ट किया, उसने फीचर पूछा, हमने फीचर सिलेक्ट किया, अब वो पॉइंट पूछ रहा है, तो पॉइंट कौन सा रहेगा मेरा, ये वाला, मैंने पॉइंट लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, काउंट एंड पिच निकल के आ रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूं, मैं कर देता हूं यहाँ पे 10 काउंट हो जाएंगे मेरे, और पूरा सर्किल कितने डिग्री का होता है, 360। 360 डिवाइडेड बाई 360 डिवाइडेड बाई कितने काउंट है मेरे, 10। ओके, ये मैंने ओके कर दिया। ठीक है, इसको करने के बाद में मैं एक बार प्रीव्यू देख लेता हूं क्या बन के आता है। वाह, मजा आ गया, सही है ना। ठीक, अब कुछ इंटरेस्टिंग स्टार्ट हुआ होगा, लग रहा होगा कि हाँ कुछ सीखने लायक है, जब से तो लाइनें लूने से खींच रही थी, नहीं मजा नहीं आ रहा था ना। ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ पे ओके कर देना है। ठीक है, तो मेरा कुछ इस तरीके का बन के आ गया ये। ठीक है, अब मैं क्या करना चाहता हूँ, थोड़ा सा हाँ चलो ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा और स्टाइलिश कर देता हूँ। एज ब्लेंड पकड़ा, ये पोर्शन मैंने सेलेक्ट किया, कॉर्नर मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे रेडियस दे दिया। रेडियस देखो ये दिख रहा है मेरे कर्सर यहाँ पे हिल रहा है, वहां पे 10 का रेडियस आ रहा है। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी साइड पे भी मैंने कर दिया, यहाँ पे भी 10 का रेडियस आ गया, इधर भी मैंने कर दिया और इधर भी मैंने कर दिया। अब मेरा पूरा चारों तरफ मेरा रेडियस लग गया है। इसको मैं ओके कर देता हूँ, तो ये कुछ इस तरीके का बन जाएगा। मैं थोड़ा कर्व को यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, मैंने ये कर्व को हटा दिया। ठीक, कर्व को कंट्रोल बी से हटा देंगे, वो सेकंड विंडो पे जो है चला जाएगा। उस विंडो पे जाने के लिए हम कंट्रोल शिफ्ट और बी का यूज करेंगे। ये आ गया। ठीक है, कर्व मैंने इधर मूव कर दिए हैं। अब मेरे को प्रीवियस विंडो पे जाना है, तो उसके लिए मैं शिफ्ट कंट्रोल और बी को प्रेस करूंगा, तो मैं पहली वाली वीडियो पे आ जाऊंगा, विंडो पे आ जाऊंगा, सॉरी। ठीक है,
तो ये कुछ इस तरीके का। अब मेरे को थोड़ा सा इसका कलर अगर चेंज हो जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। मैं व्यू में जाऊंगा, यहाँ पे एडिट ऑब्जेक्ट डिस्प्ले आता है, इस पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये पूछेगा मेरे से सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो मेरा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट मैंने सेलेक्ट कर लिया है। देन मैं ओके करूंगा। यहाँ पे मेरे से कलर पूछेगा, कलर के ऊपर मैं क्लिक करूंगा, रेड ब्लू ग्रीन जो भी कलर आपको अच्छा लगता है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरा ऐसा कुछ नहीं है, मैं इसको ही सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे और नीचे जाएंगे, थोड़ा सा और ऑप्शन आ जाएंगे, जैसे ट्रांसपेरेंसी मान लीजिए ग्लास का है, ठीक है। तो इसको जितना ट्रांसपेरेंट करते चले जाएंगे 100% साइड पे, उतना ये ट्रांसपेरेंट होता चला जाएगा, ठीक है। तो मैं 71 पे इसको छोड़ देता हूँ और ओके कर देता हूँ इसको। तो देखिए दोस्तों, ये कैसा लगा। वीडियो ज्यादा लंबी हो रही होगी, ठीक है। तो आप देखिए, पसंद कीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, गुड नाइट।